बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहें, अमर अमर रहें, रहे अमर अमर रहें। रहे। बाबा बाबा साहब साहब अमर अमर रहे रहें, अमर अमर रहे रहें, अमर अमर रहें। रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे रहें। अमर रहे। दोस्तों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर सामाजिक परिवर्तन स्थल, जहां पर बाबा साहब की आदमकद मूर्ति लगी है, वहां पर पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई, बाबा साहब को नमन किया गया। बाबा साहब के द्वारा पूरे देश को, पूरे मानवता को जो ज्ञान दिया गया, उनके उत्थान के लिए जो कार्य किया गया, उसके लिए उन्हें कोटि कोटि नमन किया गया। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे रहें, अमर अमर रहे। रहें। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब ने जो मानवता के पक्ष में सामाजिक बदलाव के लिए कार्य किया है, वो अद्वितीय है, अद्भुत है। एक मानव होकर इतना अदम्भ वर्क करने पर आज उनकी स्थिति महामानव की बन गई है, जो यहाँ पर प्रत्यक्ष दिखता है। और इस पूरे प्रांगण में जिस तरह से मायावती जी ने सजाया बनाया है, वो भी अपने आप में अद्भुत है। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहें। अमर रहे अमर रहे। जय भीम साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 14 अप्रैल है और आज पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म दिवस मनाया जा रहा है। हम आज यहाँ पर लखनऊ के सामाजिक परिवर्तन स्थल में हैं। जैसा आप देख रहे हैं, बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब को याद करने वाले लोग आज आ रहे हैं और बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा जो लगी है, उस पे पुष्प चढ़ा रहे हैं, बाबा साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज पिछले कुछ सालों से जहां देश भर में एक ऐसी विचारधारा का वर्चस्व बढ़ रहा है जो सामंती और बाबा साहब के बराबरी के विचार के खिलाफ है, ऐसे समय में बाबा साहब की प्रासंगिकता आज के डेट में और बढ़ गई है। आप जब देखते हैं, यहाँ पर जब हम लोग आए, हम लोग घूम टहल रहे हैं, तो यहाँ लगता है कि मायावती जी ने जो अद्भुत कार्य किया था कि एक ऐसे वीरान जगह को सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया और यहाँ पर बाबा साहब से लेकर मानवर काशीराम साहब से लेकर ज्योतिबा फुले, नारायणा गुरु, संत रविदास, कबीर जी और तथागत गौतम बुद्ध की जो आदमकद प्रतिमाएं लगाई हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बहुत कुछ कहती है कि समाज में जिनका भी कंट्रीब्यूशन था समाज के बदलाव में, समाज को उन्नत करने में और खास करके गरीब दलित समाज को मेन धारा में लाने के लिए जिनका भी योगदान था, मायावती जी ने कोशिश की है कि उनको फ्रंट पे लाया जाए। आज जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करेंगे तो इसी परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि उनके पूरा जीवन चक्र जो था, उनका जो पूरा जीवन काल था, वो इसी दिशा में अग्रसर था। तमाम लोग तमाम तरह से बाबा साहब को देखते हैं, लेकिन हम जैसा देख पाते हैं, बाबा साहब या बाबा साहब का जो परिवार था, वो कोई गरीब जरता मरता परिवार नहीं था। आप सोचिए, विदेश में बाबा साहब ने पढ़ाई की, उस समय हवाई जहाज से वो विदेश जाया करते थे। तब की बात है कि आज भी लोग लंदन अमेरिका जाने की ऐसी जर्नल लोग सोच नहीं सकते कि पढ़ने के लिए जाएंगे। तो ये एक आर्थिक स्थिति थी बाबा साहब की। उसके बावजूद वो ये सब पढ़ के दुनिया देख के लौटे तो उनको एहसास हुआ कि हमारे यहाँ लोगों की क्या हालत है। हमारे देश में लोगों का इतना उत्पीड़न, इतना उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और इसके खिलाफ लड़ा जाए। और लड़ने का उनका जो अपना तरीका था, लगातार पढ़ाई जारी रखते हुए, लगातार अपने एजुकेशन को जारी रखते हुए, वो आंदोलन, प्रतीकात्मक आंदोलन से लेकर निर्णायक आंदोलन तक करते रहे। कभी तालाब में पानी पीने का अधिकार, कभी छुआछूत के खिलाफ, जहां जमीन पे लड़ते रहे, वहीं पार्लियामेंट्री स्ट्रगल भी करते रहे। वहीं अपने शैक्षिक स्तर के पर खड़े होकर कहीं गोलमेज सम्मेलन में, कहीं राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर, कहीं गांधी से मतभेद, कहीं और लोगों से संवाद, लेकिन मूलतः अपने हिस्से को मेन स्ट्रीम में लाने का काम वो लगातार जारी रखे। और अदम्य साहस कि देश के पहले पार्लियामेंट में कानून मंत्री होते हुए भी वो
सरकार से इस आशा से नहीं जुड़े थे कि हमको सरकार बाहर कर देगी या हमको वो जगह नहीं मिलेगा। वो अपने समाज के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, गरीब दलितों के लिए जब भी उनके अधिकारों का हनन की स्थिति बनती तो वो इस्तीफा देने को तैयार रहते। तो ये अद्भुत कैरेक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रहा है। और उससे भी आगे बढ़ के जब हम देखेंगे कि वो जब दुनिया घूमते हैं, दुनिया के तमाम देशों को देखते हैं, तो हमको लगता है कि उनको महसूस हुआ होगा कि हमारे यहाँ से दुनिया कई 100 साल आगे है। दुनिया के तमाम देशों में महिलाओं की स्थिति हमसे यहाँ से बेटर है, दलितों की स्थिति बेटर है, गरीबों की स्थिति बेटर है, वहाँ का सिस्टम बेटर है। तो फिर वही चीज यहाँ पर लाकर आप देखिएगा संविधान में कल्मिनेट किए हैं, एब्जर्व किए हैं, संविधान में उन चीजों को डाला है उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो समाज बाबा साहब चाहते थे अभी तक वो समाज नहीं बना पाए हैं। आज भी समाज में दकियानूसी विचार हावी है, आज भी समाज में सामंती ब्राह्मणवादी सोच हावी है, आज भी समाज में दलित होने के नाते तिरस्कार और अपमान होता है, आज भी समाज में गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, आज भी समाज में गरीब दोयम दर्जे के, दलित दोयम दर्जे के, आदिवासी अति पिछड़ा दोयम दर्जे के नागरिक समझे जाते हैं। ये पूरा सिस्टम समझता है, ये पूरा व्यवस्था समझता है। इसलिए जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, मान्यवर साहब को याद कर रहे हैं, काशीराम साहब को याद करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक एक समता मूलक समाज या एक ऐसा समाज जहां पर जात के नाम पे हमारी पहचान ना हो, जहां पर हमारे काम, हमारी एबिलिटी, हमारा ज्ञान और हमारा व्यवहार हमारी पहचान बने, जब तक वो समाज नहीं बनाते हैं तब तक बाबा साहब की ये लड़ाई जारी रहेगी। और इसे अब कौन लड़ेगा, मसला ये नहीं है, इसे हर नागरिक को लड़ना है, हर गरीब को लड़ना है, हर दलित को लड़ना है, हर पिछड़े को लड़ना है, क्योंकि ये तभी आपको बराबरी में ला पाएंगे। अदरवाइज वरना जो सरकार, सामंती सरकार चल रही है, जो सरकार इस दौर में फिर से आपको 16वीं सदी में ले जाने का अभियान बना रही है, इसका मुकाबला करना मुश्किल है। इसलिए आज बाबा साहब की प्रासंगिकता किसी भी दौर से ज्यादा बढ़ी है। आइए बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हम आप अपनी भूमिका निभाएं। नमस्कार।